गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का बुलेटिन है कूड़े के ढेर में मिले यूपी के बच्चे की बदली किस्मत। अमेरिकी कंपनी के सीईओ ने लिया गोद। लखनऊ में 3 साल पहले कूड़े के ढेर में मिले एक बच्चे को अमेरिकी की एक कंपनी के सीईओ ने गोद लिया। बकौल रिपोर्टर्स, बच्चे को गोद दिए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसका पासपोर्ट बनवाने का काम शुरू हो गया है। गोद लेने वाले दंपति के अनुसार उनका पहले से एक बेटा है। अभिनेता सूर्या की तमिल फिल्म कुंगुआ की ऑस्कर 2025 में हुई एंट्री। अभिनेता सूर्या की तमिल फिल्म कुंगुआ को ऑस्कर में 323 फिल्मों की कंटेंडर्स की सूची में शामिल किया गया है। करीब 250 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 106 करोड़ कमाए थे, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद यह फिल्म लोकप्रिय हुई। कुंगुआ में अभिनेता बॉबी देओल भी नजर आए हैं। एमपी में एक शिक्षक वाले सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा के बच्चे बोलते फर्राटेदार अंग्रेजी। न्यूज़ 18 रिपोर्टर्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के खंडवा के देवल माफी गांव में सरकारी स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है, हरिओम भिलाला। बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत के चलते इस स्कूल के तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा तक बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। हरिओम ने बताया कि बच्चों के स्तर को पहचान कर उनके अनुरूप शिक्षण पद्धति अपनाई है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया में हॉट डॉग पकाने और बेचने पर लगाया प्रतिबंध, होगी सजा। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने देश में हॉट डॉग पकाने और बेचने की प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने हॉट डॉग को बेचने और पकाने को देशद्रोह का कृत्य करार दिया है। बकौल रिपोर्टर्स, हॉट डॉग पकाने या बेचते हुए पकड़े जाने पर उल्लंघनकर्ताओं को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें श्रम शिविरों में कारावास भी शामिल है। स्क्विड गेम 2 में फैन ने पकड़ी बड़ी गलती। एपिसोड के बीच में दिखा कैमरामैन। साउथ कोरिया शो में स्क्विड गेम 2 के एक फैन ने शो के में एक बड़ी गलती पकड़ ली है, जिसमें एपिसोड के बीच में कैमरामैन शूट करता दिख रहा है। यह सीन सीरीज में 7वें एपिसोड में फ्रेंड्स और 4 में गार्ड्स के और खिलाड़ियों के बीच हुई गन फाइट का यह है, जिसमें कैमरामैन स्क्विड के बीच में 22 मिनट तक दिखाई देता है। महलों के शहरों के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में मांडू शहर। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद मांडू शहर मांडवागढ़ को महलों का शहर कहा जाता है। जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर पैलेस व होशंगद शाह का मकबरा, जामा मस्जिद यहाँ के प्रमुख स्थलों में से एक है। इस शहर में प्रवेश करने के लिए कुल 12 दरवाजे हैं, जिनमें से दिल्ली दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा और तारापुर दरवाज़ा प्रमुख है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में पहले चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। दिल्ली में लगभग 1.55 करोड़ मतदाता पंजीकृत है, जिसमें 71.74 लाख महिलाएं और 83.49 लाख पुरुष शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 2 लाख के करीब है। दिल्ली के पहले सीएम थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। सरकारी गाड़ी नहीं, बस में करते थे सफ़र। दिवंगत कांग्रेस नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे और 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक उनका कार्यकाल रहा। चौधरी ब्रह्म प्रकाश
किसी विशेष वाहन से चलने के बजाय बसों में सामान्य आदमी की तरह सफ़र करते थे और उनकी सादगी की वजह से उन्हें शेर दिल कहा जाता था। ब्रह्म प्रकाश का जन्म केन्या में हुआ था। जल्द ही 100 करोड़ मतदाताओं वाला देश बनने जा रहा है भारत। मुख्य चुनाव आयुक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करते समय मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत जल्द ही 100 करोड़ मतदाताओं वाला देश बन जाएगा। उन्होंने कहा, हम 99 करोड़ मतदाताओं को पार कर रहे हैं। हम बहुत जल्द 1 अरब मतदाताओं का देश बनने जा रहा है, जो मतदान में एक और रिकॉर्ड होगा। यूपी में भिखारी के साथ भागी 6 बच्चों की मां। हरदोई उत्तर प्रदेश जिले में 36 वर्षीय महिला अपने पति और 6 बच्चों को छोड़कर भिखारी के साथ भाग गई है। महिला के पति ने बताया उसकी पत्नी भैंस बेचकर रुपए भी अपने साथ ले गई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा, इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह कानूनी कार्रवाई चल रही है। 54,000 करोड़ तक के वैल्यूएशन पर हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीद सकती है टेमासेक। मनी कंट्रोल के अनुसार टेमासेक और हल्दीराम के प्रमोटर्स के बीच में एक टर्म शीट साइन हुई है। बकौल रिपोर्टर्स, टेमासेक $10 बिलियन 85,715 करोड़ से $11 बिलियन ने 54,310 करोड़ तक के वैल्यूएशन पर हल्दीराम में 10% के कम हिस्सेदारी खरीदी हो सकती है। रिपोर्टर्स ने ये डील के लिए दोनों के बीच 18 महीने से अधिक समय तक बातचीत चल रही थी। जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं तलाक के मामले? जनवरी को डिवोर्स मंथ कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तलाक के मामले आते हैं। कई कपल्स रिश्ता तोड़ने के लिए नए साल का इंतज़ार करते हैं ताकि छुट्टियां खराब न हो। वे परिवार का ख्याल कर छुट्टियां खत्म होने का इंतज़ार करते हैं। साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर केरेन फिलिप के मुताबिक लोग नए साल में ज़िंदगी बेहतर बनाने का सोचते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में कौन कौन से अनोखे नाम वाले बाबा पहुंच रहे हैं? प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें कई अनोखे नाम वाले बाबा पहुंच रहे हैं, जिसमें ई रिक्शा बाबा, छोटू बाबा, चाबी बाबा, रुद्राक्ष बाबा, एम्बेसडर बाबा, एनवायरमेंट बाबा, डिजिटल मौनी बाबा, सिलेंडर वाले बाबा, बवंडर बाबा और लंबे नाखून वाले बाबा समेत कई बाबा शामिल हैं। चाबी वाले बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र है। 55 किलो वजन कम करने वाले एक्टर राम कपूर ने शेयर की अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन। 55 किलो वजन कम करने वाले एक्टर राम कपूर ने बताया कि वह दिन में केवल 2 बार भोजन करते थे। वह पहली बार सुबह 10:30 से 11 बजे और दूसरी बार शाम में 6:30 बजे भोजन करते थे। राम कपूर ने कहा कि वह रोज़ वर्कआउट करते थे, जिसमें 45 मिनट तक कार्डियो और 45 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल है।